I, Dr. Javed Akhtar Khan, welcome to you all in this new video lecture. In this video lecture, we will try to cover the backtracking, one more practice example for better understanding the concept of backtracking. So now let's start. तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, उसी एग्जाम्पल को फर्दर प्रोसीड करते हैं और समझने की फिर से एक बार कोशिश करते हैं कि बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और कहाँ पर बैक ट्रैक होता है और क्या कॉन्सेप्ट है पॉइंट ऑफ फेलियर का। तो एक एग्जांपल जो है हमारे पास, वो एग्जांपल ये है कि S टेंड्स टू A B, सेम एग्जांपल जो हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था। और यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रिंग है, इस बार स्ट्रिंग चेंज कर देते हैं, A है, C है, D है और B है। ये हमें चेक करना है कि बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट इसके लिए एप्लीकेबल है और इसको कैसे हम शॉर्ट आउट करते हैं, इसका डेरिवेशन ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एस आया, एस का जो प्रोडक्शन है ये हमने प्रोडक्शन रखा ए, और यहाँ पे प्रोडक्शन रखा ये, और यहाँ पर प्रोडक्शन रखा बी। अभी भी फर्दर चांसेस हैं कि हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं। गाइज, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स यू विल कीप इन योर माइंड, ट्री को तब तक आप स्टॉप मत करिए, जो भी डेरिवेशन ट्री, पार्स ट्री आप बना रहे हैं, जब तक कि उसमें पूरे लीफ नोड क्रिएट ना हो जाए। भले ही आप प्रोसेस कोई सी भी अप्लाई करें, या तो आप उसमें अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच कर रहे हैं और या फिर आप बैक ट्रैकिंग अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, बट आपको दिमाग में ये चीज रखना है कि जब भी ट्री एक्सपांड होगा, जब तक उसमें नॉन टर्मिनल है, जब तक पूरे टर्मिनल आ जाएं, तब आप ट्री को एक्सपांडेशन नहीं कर सकते। तो कीप इन योर माइंड, ओके। सो ए अभी है हमारे पास, तो हमको इसको एक्सपांड करना है। तो अब एक्सपांड करने के लिए हमारे पास जो ए का प्रोडक्शन आएगा वो आएगा सी। अब हम इसको मैप करते हैं, क्या ये हमारा प्रोडक्शन, अब तो कुछ और एक्सपांड कर नहीं सकते, तो आप चेक करेंगे क्या ये मैप होता है स्ट्रिंग से। तो ए मिल गया, ओके, सी मिल गया, ओके, बट इधर बी मिल रहा है, हमको चाहिए डी था। तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट जो आया, ये पॉइंट आ गया आपका पॉइंट ऑफ फेलियर। अब पॉइंट ऑफ फेलियर जैसे ही मिलता है तो बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप बैक ट्रैक कर लीजिए। तो यहां से हम बैक ट्रैक होके इसके पेरेंट नोड पर चले गए। अब आगे फर्दर इसको एक्सपांड करते हैं। एस, ओके, एस ए की प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, ए को, कैपिटल ए को एज अ नॉन टर्मिनल एंड बी एज अ टर्मिनल। ए का वैल्यू अब हम रखेंगे, तो ए का वैल्यू हमने रखा सी, क्लियर, जो दिया है। और अब हम दूसरा वैल्यू जो रख रहे हैं, अब हम दूसरा वैल्यू ए का रखते हैं, ये हमने रखा डी। और अब हमारे पास इसको फर्दर एक्सटेंड हम नहीं कर सकते, तो चेक करेंगे कि क्या प्रोडक्शन प्रोड्यूस हुआ, ए सी डी बी। और हमारे को क्या प्रोडक्शन दिया गया था, ए सी डी बी। नाउ दिस इज मैप्ड। तो ये हमारा बैक ट्रैक कंप्लीट हुआ, यहां पर पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं मिला। सो गाइज, इन दिस वे वी विल सॉल्व द बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है गाइज वो ये है कि ये जो भी ग्रामर आपको दी रहती है सेट ऑफ प्रोडक्शन, ये एज अ सिंगल प्रोडक्शन आपको काउंट करना है। यानी बैक ट्रैकिंग कैसे काम करता है, इस क्वेश्चन में हम समझने की एक बार कोशिश करते हैं कि ए एक बार रखा आपने, ये चेक ए रखा, फिर ये चेक करेगा क्या ये मैप्ड हो गया, यस हो गया, फर्दर आगे बढ़ेगा। फिर ये ए को रखेगा, ए ये नॉन टर्मिनल है तो ए के पास गया, ए के पास गया, ए का पहला लोका हेड क्या है, सी, सी को रखेगा, चेक करेगा क्या ये टर्मिनल मैप्ड है, यस मैप्ड है, ओके, फर्दर आगे जाएगा। ए का दूसरा क्या कुछ टर्मिनल है, यस, दूसरे टर्मिनल को रखेगा, चेक करेगा, डी, चेक करेगा क्या डी मैप्ड है, अगर मैप्ड है तो ओके, देन नेक्स्ट चेक करेगा टर्मिनल है, यस टर्मिनल है, पूरे को मैप्ड करेगा और बोलेगा यस दिस इज स्ट्रिंग इज मैप्ड, क्लियर। नाउ अब फेलियर वाले ट्री को समझते हैं। एस आया, ए बी रखा, ए बी रखा, ए को फर्दर एक्सपांड कर सकते थे, एक्सपांड किया सी से, मैप करेगा, ए सी मिल गया, लास्ट टर्मिनल है क्योंकि अब इसको हम और एक्सपांड नहीं कर सकते, लास्ट टर्मिनल हमको मिला बी, बी को डी से मैप किया, पॉइंट ऑफ फेलियर, बोलेगा ये पॉइंट ऑफ फेलियर है। तो गाइज, दिस इज एग्जैक्टली द वे हाउ द बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट इज वर्किंग, क्लियर। So guys, thank you so much watching this video. We will meet again in the new video lecture.
Take care. Bye bye.